Okay, so we were discussing mode 1 और मोड 1 में हमने क्या क्या चीजें की थी. आई हैव टॉक्ड अबाउट द क्लॉक, आई हैव टॉक्ड अबाउट राइट बार, ट्रिगर और वी कैन से गेट एंड आउटपुट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये याद रखना है कि हर फॉलिंग एज पे काउंटर डिक्रीज होगा. डिक्रीज डिक्रीज भी होने से पहले सबसे पहले तो वो लोड कब होगा काउंटर में. लोड हमेशा राइट बार पल्स से होगा, तो पहले आपकी राइट बार पल्स बनेगी जब भी आप बनाएंगे. सो जब भी राइट बार पल्स हाई होगी तो जो भी काउंटर होगा वो काउंटर रजिस्टर में लोड हो जाएगा. सपोज 5 था, वो लोड हो गया. उसके बाद आते हैं ट्रिगर. ट्रिगर मीन्स गेट. मुझे पता है गेट पल्स क्यों जरूरी है, अगर मुझे काउंटर को डिक्रीमेंट करना है. सो जैसे ही मेरी गेट पल्स हाई होगी, इसके बाद जो भी मेरा पहला नेगेटिव एज आएगा वहां से मेरा काउंटर डिक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा. तो ये मेरी यहाँ से गेट पल्स हाई हुई, पहला नेगेटिव एज इसके बाद ये आया, तो यहाँ 5 4 3 2 1 होना स्टार्ट हो जाएगा. ये मेरा आउटपुट. आउटपुट को कैसे याद रखना है, आउटपुट बाय डिफॉल्ट 1 रहेगी, पर जैसे ही मेरा काउंटर डिक्रीज होता है आउटपुट गोज टू एक्टिव लो, लॉजिक 0 आ जाएगा आउटपुट में. एंड जैसे ही मेरा टर्मिनल काउंट एग्जॉस्ट होगा, काउंटर खत्म हो गया, देन ये फिर से हाई हो जाएगी. सो ये वर्किंग है जो आपको याद रखनी है. इसको आप अपने वर्ड्स में कैसे भी लिख सकते हो. सो ये 4 पॉइंट्स हो गए. नाउ एक और ये सेकंड एग्जांपल, दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल, नाउ दिस वाज द सेकंड एग्जांपल. इसमें ये मेरी गेट पल्स है, दिस इज माय आउटपुट. सो गेट, अब देखो यहाँ पे तो क्या है कि गेट पूरे ही टाइम में हाई रहा मेरा. तो ठीक है, सारा ऑपरेशन बहुत स्मूथली कंडक्ट हो गया और ये 5 4 3 2 1 0 तक हम पहुंच गए. बट इन केस गेट पल्स बीच में स्विच कर जाती है, कि जैसे सपोज मेरा राइट बार यहीं से मेरा हाई हो गया. राइट बार मैंने ड्रॉ नहीं किया है, बट सपोज मेरा राइट बार यहीं से हाई हो गया, तो ऑब्वियसली मेरा काउंटर लोड हो जाएगा. अब मेरा ये गेट पल्स हुआ, जैसे ही मेरी गेट पल्स हाई हुई तो काउंटर डिक्रीमेंट करना स्टार्ट कर देगा. पहली ये हाई होने के भी पहली नेगेटिव एज पे क्लॉक की, तो यहाँ से मेरा 5 स्टार्ट हो गया. नेक्स्ट नेगेटिव एज आई तो मेरा 4 स्टार्ट हो गया. बट अगेन देखो, ये मेरा जो गेट था फिर से लो हो गया, बट मुझे पता है गेट शुड बी इनेबल्ड अगर मुझे काउंटर को डिक्रीज करना है. तो अगर ऐसी कोई कंडीशन इनकाउंटर होती है, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, हमारा कुछ नहीं होगा. हमारा जो, मुझे पता है इट शुड बी हाई अगर मुझे डिक्रीमेंट करना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, स्टेटस 4 ही रहेगा यहाँ पे भी, क्योंकि गेट पल्स हमारी क्या हुई, लो हो गई. अब अगेन जब गेट पल्स मेरी हाई होगी, तो वन पॉइंट जो आपको याद रखना है यहाँ पे, तो मेरा काउंट यहाँ पे 3 से स्टार्ट नहीं होगा. काउंट मेरा ये जो काउंटर रजिस्टर है दोबारा रीलोड होगा और फिर से 5 4 3 2 1 0 पे ही स्टार्ट होगा. सो एक ये पॉइंट है इसमें जो आपको याद रखना है. सो फर्स्ट एग्जांपल सिंपल था. सेकंड एग्जांपल में अगर मेरी गेट पल्स बीच में ही स्विच कर जाती है टू दी लो, एक्टिव लो, देन क्या होता है, देन हमारा जो काउंट है दोबारा रीलोड होता है और स्टार्टिंग से डिक्रीमेंट करना स्टार्ट करता है. सो 4 है तो यहाँ 4 नहीं रहेगा, या डिक्रीमेंट होके 3 नहीं हो जाएगा. होना क्या चाहिए, 4 तो यहाँ तक आ गया था. अब जब, चलो ठीक है ये नेगेटिव हो गया, बट जब जैसे ही नेक्स्ट नेगेटिव आएगा तो हमारा ये 3 हो जाना चाहिए था, बट 3 नहीं होगा. इस केस में क्या होता है, ये काउंटर रजिस्टर है जो वो मेरा दोबारा रीलोड होता है सेम काउंट से. लाइक 5 था ओरिजिनल काउंट, तो 5 4 3 2 1 आगे ये ऐसे जाएगा. सो ये हमारा यूज किस लिए होता है, ये हमारा इसलिए यूज होता है कि सपोज हमें कोई ऐसी पल्स जनरेट करनी है जिसका टाइम एन कॉमा टीसी हो. टीसी, अच्छा टीसी दो टर्म है यहाँ पे, एक है कैपिटल टीसी. कैपिटल टीसी इज यूज फॉर टर्मिनल काउंट, एंड दिस टीसी इज द टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक, जो फॉलिंग टू फॉलिंग, जो मैंने ये टीसी लिया हुआ है, एक फॉलिंग एज से दूसरी फॉलिंग एज में क्लॉक के बीच में जो टाइम है दैट इज टीसी. सो अगर मुझे कोई ऐसी पल्स ड्रॉ जनरेट करनी हो जिसका टाइम पीरियड एन कॉमा टीसी हो, इन दैट केस आई कैन यूज मोड 1 ऑफ दिस 8254. देखो यहाँ से मेरी यही पल्स जनरेट हो जाएगी, ये वाली पल्स. यहाँ पे मेरा काउंट क्या है, 5 है. सो 5 कॉमा टीसी, एक ये वाला टीसी एक कंप्लीट हो गया, तो 5 टीसी मेरे इसमें आ जाएंगे, 2 3 4 5. सो अगर मुझे इस टाइम पीरियड की कोई पल्स जनरेट करनी होती है देन आई कैन यूज दिस मोड. बट इसके लिए मुझे ये याद रखना है कि मेरा गेट है जो बीच में लो नहीं होना चाहिए. दिस इज नेसेसरी कंडीशन.
सो दिस वाज द ऑपरेशन ऑफ मोड 1। इतना ही आपको इसमें बस करना है। मैं लाइंस इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। आप भी लाइंस को अपने अकॉर्डिंग एक बार पढ़ जरूर लेना जब भी आप करने बैठोगे इस टॉपिक को, बट इसको लिखना आपको अपनी लैंग्वेज में ही है। सो पॉइंट जो याद रखने के हैं, क्लॉक याद रखनी है, राइट बार याद रखना है, जब हाई होगा तब काउंट लोड हो जाएगा, जब गेट हाई होगा तब काउंटर रजिस्टर से काउंटर एलिमेंट में आ जाएगा, और जैसे ही एक नेक्स्ट नेगेटिव एज आएगी उस पे ये डिक्रीमेंट करना शुरू कर देगा। और यूज किस लिए होता है? टू जनरेट द पल्स ऑफ दिस टाइम ड्यूरेशन। दैट्स इट, इतना इनफ है। बाकी इसमें और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैंने लिखा है, मोड 1 इज यूज्ड टू जनरेट लोअर हाई लेवल पल्स ऑफ ड्यूरेशन n, tc, and this pulse is produced only when the positive edge of gate, कि जब गेट हमारा एक्टिव हाई रहेगा, इनपुट जब गेट पे 1 रहेगी तभी सिर्फ हमारा प्रोड्यूस हो सकता है। सो नाउ नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये नीचे वाले पेज का आ गया है, इसको हटा देना। अभी हम मोड 3 पे ही पहुंचे हैं, स्कैन करते हुए आ गया होगा। नाउ ये हमारा थर्ड मोड हो गया, मोड 2। अभी हम मोड 0 पढ़ चुके हैं, मोड 1 पढ़ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट मोड इज मोड 2, दैट इज यूज्ड एज द रेट जनरेटर। अब इस मोड में हमारा क्या क्या चीजें होंगी, फिर से हम इसको समझेंगे। ये हमारा इजी मोड है, सबसे इजीएस्ट मोड है, याद करना। सबसे पहले जैसे ही हमारा काउंटर डिफाइन होगा, व्हेन द काउंटर इज डिफाइंड इन मोड 2, देन आउट पिन बिकम्स हाई। काउंटर जैसे ही डिफाइन हुआ, आउट पिन क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। तो एक पॉइंट इसमें यही है सब मोड में याद करने का, जैसे काउंटर लोड होता है आउट पिन पे क्या फर्क पड़ता है। तो वो आप वेवफॉर्म से भी निकाल सकते हो कैसे आउट पिन वेरी कर रही है। सबसे पहले क्लॉक हमें ड्रॉ करनी है, देन राइट बार। राइट बार जब भी एक्टिव हाई होगी तभी मेरा काउंट लोड होगा। सो ये मेरे पास क्या हुआ? एक्टिव हाई हुई, यहाँ से मेरा काउंट n इज इक्वल्स टू 2 लोड हो जाएगा। उसके बाद बात आती है गेट और आउट सिग्नल की, यही हमें सिग्नल ड्रॉ करने हैं। सो आफ्टर लोडिंग दी 8 16 बिट डेटा, 8 और 16 बिट डेटा किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे? काउंट के लिए। जो हम काउंटर रजिस्टर में काउंट को लोड कर रहे हैं, वो काउंट मेरा 16, क्योंकि मेरे पास CX रजिस्टर होता था। काउंटर मेरा कितने बिट का है? 16 का। तो 8 बिट डेटा में 89 भी दे सकती हूँ काउंट, और कोई 16 बिट डेटा भी दे सकती हूँ, 2567 भी दे सकती हूँ। तो कोई भी 8 और 16 जो भी हम लोड कराना चाहते हैं, जैसे ही वो डेटा लोड होगा काउंटर रजिस्टर में, if gate input is 1, then at very next negative edge of the clock input data, n is transferred from counter register to counter element. So अब देखो, जैसे ही मेरे पास ये, तो मेरे पास काउंट लोड हो गया यहाँ तक। काउंटर रजिस्टर से काउंटर एलिमेंट में कब जाएगा? जब गेट की वैल्यू हाई हो जाएगी। सो ये 3, ये 2 था जो मेरा, वो यहाँ पे आ गया। चलो जी, ये भी हो गया। लेकिन अब डिक्रीमेंट करना कब स्टार्ट करेगा? ठीक है, ये हाई हो गया, डिक्रीमेंट करना स्टार्ट करेगा जैसे ही अब नेक्स्ट जो वेरी फर्स्ट नेगेटिव एज आएगा क्लॉक का। तो अब देखो, ये मेरा आउट पे आएगा मेरा रिजल्ट। सो ये हो गया 2 1 0। सो इतने मेरा काउंटर एग्जॉस्ट होता है, आउट रिमेन्स हाई, आउट मेरा हाई रहता है। एंड जैसे ही मेरा टर्मिनल काउंट एग्जॉस्ट हुआ, एक टीसी के लिए आउट मेरा लो हो जाता है इस पर्टिकुलर मोड में। अभी तक क्या डिस्कस किया? रीड बार से काउंटर रजिस्टर में डेटा लोड हो जाता है, गेट बार से डिक्रीमेंट करने के लिए गेट को हम 1 करते हैं। जैसे ही गेट हमारा पॉजिटिव हो जाता है, देन जो वेरी फर्स्ट नेगेटिव एज आता है, वहां से मेरा काउंट डिक्रीमेंट होना शुरू होता है। काउंट डिक्रीमेंट हुआ, जितने काउंट डिक्रीमेंट हुआ उतने आउट मेरा हाई ही रहता है। पर जैसे ही मेरा काउंट है जो वो एग्जॉस्ट हो गया, टर्मिनल काउंट एग्जॉस्ट हो गया, तब एक टीसी के लिए वो लो हो जाता है, अगेन फिर हाई हो जाता है। अगेन हाई होगा तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा? जैसे ही वो एक टीसी के लिए लो होके दोबारा हाई होगा, तो इस पर्टिकुलर मोड में ये जो काउंट था ये दोबारा लोड हो जाता है, एंड देन 210, देन फिर से टीसी के लिए नीचे जाएगा, देन अगेन 210। सो इट इज यूज टू जनरेट, कि अगर हमें कोई ऐसी पल्स जनरेट करनी हो जो एक सिमेट्रिक वे में काम कर रही है, like 210 then TC, 210 then TC, that's why we go for this mode. इसको हम बोलते हैं रेट जनरेटर। जो इस तरह की हम पल्स जनरेट करते हैं सेम रेट की, कि 210 देन एक नीचे गया, 210
नीचे गया, तो इसको हम बोलते हैं रेट जनरेटर। दैट्स वाई अगर माइक्रो प्रोसेसर को कुछ ऐसा चाहिए होता है काउंटर से, तो वो क्या करता है, उसको इस मोड में सेट कर देता है। तो अगेन ये जो लाइंस हैं ये आप लोग पढ़ लें, यही सब कुछ मैंने लिखा हुआ है। चलो मैं ही एक बार रीड कर देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट, ये दो पॉइंट हम कर चुके हैं। व्हेन द काउंटर इज डिफाइंड इन मोड 2 आउटपुट बिकम हाई। तो जैसे ही मोड 2 में आया आउटपुट हमारी हाई हो गई। आफ्टर लोडिंग 8 और 16 बिट डेटा इनटू द काउंटर रजिस्टर, मैंने लोड कर लिया डेटा को काउंटर रजिस्टर में। If gate input is 1, then at very next negative edge of the clock input, n is transferred from counter register to counter element. जैसे ही मेरे पास गेट 1 होगी, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया काउंट, और जैसे ही नेगेटिव पल्स आई ये हमारा डिक्रीज करना शुरू हो गया। ये नेक्स्ट पॉइंट, एट ईच नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक इनपुट द काउंटर डिक्रीमेंट बाय 1। and now the next point is, okay, so counter decrement by 1, and when terminal count becomes 0, a low level active pulse of width tc is produced at out pin। तो जो ये लो लेवल पल्स आ गई, एक टीसी आउट पिन पे आ गई। जैसे ही टर्मिनल काउंट एग्जॉस्ट होगा, द डेटा एन इज रीलोडेड एंड द प्रोसेस कंटिन्यू। जैसे ही ये मेरे पास फिर से हाई हो गई, फिर से मेरे पास ये रीलोडेड हो गया, और यही प्रोसेस मेरी कंटिन्यूटी में चलती रहती है। So this mode is used to generate low level और high level active pulse of width TC। तो अगर मुझे TC पल्स TC width की पल्स जनरेट करनी है आफ्टर अ सर्टेन लेवल बार बार, सो आई कैन गो फॉर दिस मोड। हम इसको बोलते हैं रेट जनरेटर मोड। उसके बाद आ जाते हैं मोड 3। मोड 3 हमारा स्क्वायर वेव जनरेटर होता है कि माइक्रो प्रोसेसर को सपोज कुछ ऐसा काम कराना है कि उसको स्क्वायर वेव जनरेट करानी है, तो वो क्या करेगा, वो टाइमर का यूज कर सकता है। और टाइमर को किस मोड में काम कराएगा, मोड 3 में। सो ये कैसे काम करता है हमारा, when any counter is defined in mode 3, then out pin become high। सबसे पहले मोड 3 में अगर काउंटर वर्क कर रहा है, आउट पिन हाई हो जाएगी। 8 to 16 बिट डेटा लोड होगा काउंटर रजिस्टर में, पर काउंटर एलिमेंट पे कब जाएगा, जब गेट की वैल्यू 1 हो जाएगी। और डिक्रीमेंट करना कब स्टार्ट करेगा, जब हमारा नेगेटिव एज आएगा क्लॉक का। सो ये लाइंस हैं जो सब में कॉमन है। बस आउट पल्स आप लोग देख लें कि आउट पल्स मेरी हाई है कि लो है इनिशियली, बाकी तो वही है। काउंटर को पहले इनिशियलाइज करना है, आउट पे कुछ फर्क पड़ेगा, देन काउंटर को लोड कर लिया, देन गेट जब मैंने 1 किया, इनेबल किया, और तब मेरा काउंटर रजिस्टर से काउंटर एलिमेंट में डाटा चला गया, और जैसे ही नेक्स्ट नेगेटिव एज आएगा वहां से मेरे पास अब डिक्रीमेंट मेरा स्टार्ट हो जाएगा। सो ये कुछ लाइन सब में कॉमन है। अब देखो इसमें ये क्या कहता है कि अगर मेरे पास जो काउंट आया है, जो काउंट माइक्रो प्रोसेसर ने दिया है, अगर वो इवन है काउंट, in that case for n by 2 clock cycle out will be 1। मान लो ये मेरा 6 था, then for n by 2 means 3 क्लॉक साइकिल के लिए आउट 1 होगा, एंड फॉर रेस्ट n by 2 क्लॉक साइकिल के लिए आउट 0 होगा। बट इफ n is odd, then n plus 1 by 2 क्लॉक साइकिल के लिए आउट 1 होगा, और n minus 1 by 2 क्लॉक साइकिल के लिए आउट 0 होगा। सो इससे हमारी स्क्वायर वेव जनरेट हो जाती है। कैसे स्क्वायर वेव हमें जनरेट करनी है, सपोज n इज इक्वल्स टू 6। बाकी सब काम सेम रहेगा, क्लॉक है, राइट बार है, गेट है, वो मैंने ड्रॉ नहीं किया, मैं सिर्फ यहाँ पे आउटपुट ड्रॉ कर रही हूँ, तो वो बाकी सारा ऑपरेशन सेम ही चलेगा हमारा। सो सबसे पहले सपोज ये मेरा 6 था, मेरा काउंट 6 मेरा क्या है, इवन है, तो 6 by 2 6 by 2 मीन्स 3 सो फर्स्ट 3 के लिए आउट विल बी हाई, देन फॉर नेक्स्ट 3 आउट विल बी लो। तो यहाँ से मुझे वेव मिल जाएगी, स्क्वायर वेव। उसके बाद अगर मेरे पास ये काउंट ओड आता है, सो मेरे पास क्या रहेगा, n plus 1 by 2 मीन्स 7 plus 1 by 2 is 4। सो फर्स्ट जो 4 पल्सेस हैं, ये हो गया मेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो इस फोर्थ के लिए आउट हाई रहेगा, एंड देन n minus 1 by 2, 7 minus 1 by 2, 6 by 2 is 3। देन जो मेरे पास नेक्स्ट 3 जो काउंट बच गया, उसके लिए ये मेरा आउट लो हो जाएगा। सो इस तरह मैं स्क्वायर वेव जनरेट कर सकती हूँ दो अलग अलग विड्थ की, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n, either it is even or odd। Now, next mode of operation is mode 4, that is software trigger strobe, and mode 5 is hardware trigger strobe।
तो इस इन दोनों मोड्स में सब चीजें सिमिलर हैं, सिर्फ एक ही चीज में डिफरेंस आता है, गेट पल्स को हमने कैसे ट्रिगर किया है। अगर मैं गेट पल्स पे जो मैं 1 दे रही हूँ बार बार, मुझे पता है गेट शुड बी 1, अगर मुझे काउंटर को डिक्रीमेंट करना स्टार्ट करना है, सो अगर मैं गेट पल्स पे, गेट जो है मेरा उस पे 1 दे रही हूँ बाय यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन, इन दैट केस वो मोड 4 होगा। और अगर मैं गेट को 1 कर रही हूँ बाय यूजिंग एनी हार्डवेयर, मीन्स मैंने क्या किया, मैनुअली उस पे 1 अप्लाई किया, मैंने एक्सटर्नली कोई सिग्नल अप्लाई किया, सॉफ्टवेयर का कोई इंस्ट्रक्शन का यूज नहीं किया, in that case that will be mode 5, that is hardware trigger strobe. So mode 4 mode 5 में दो ही बस एक ही पॉइंट का डिफरेंस है, यहाँ पे गेट पल्स पे 1 दिया जाएगा बाय इंस्ट्रक्शन, वहां पे गेट पल्स पे 1 दिया जाएगा बाय हार्डवेयर सिग्नल, मैनुअली हम उसको अप्लाई करेंगे, बाकी सब चीजें इसमें सेम रहेंगी। सो देखते हैं बेसिकली होता क्या है इसमें। सबसे पहले मुझे क्लॉक ड्रॉ करनी है, क्लॉक मेरी ड्रॉ हो गई, देन मुझे गेट ड्रॉ करना है एंड देन मुझे आउट ड्रॉ करना है। सो होता क्या है, ये मेरे पास क्लॉक हो गया, हर नेगेटिव एज पे मुझे पता है ये डिक्रीमेंट होगा। अगेन इसमें मेरा राइट बार भी बनेगा, क्योंकि जब राइट बार मेरा पॉजिटिव होगा तभी मेरा काउंटर लोड होगा, एंड देन गेट शुड बी 1। अब ये जो गेट 1 मैंने किया है, ये सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन के यूज से किया है, मैंने काउंटर की पिन पे मैनुअली जाके नहीं किया है, मैंने हार्डवेयर यूज, इसको आप समझ सकते हो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की टर्म में। हार्डवेयर इंटरप्ट क्या होते हैं कि जब हम उसकी पिन पे इंटरप्ट करते हैं, और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स क्या होते हैं जब हम इंस्ट्रक्शन के यूज से इंटरप्ट करते हैं। तो सेम वे यहाँ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। सो ये मैंने क्या किया, गेट को 1 किया दिस टाइम बाय यूजिंग दी सॉफ्टवेयर, बाय यूजिंग दी इंस्ट्रक्शन। तो जैसे ही मेरा ये गेट 1 होगा, मुझे पता है नेक्स्ट जो भी मेरी नेगेटिव पल्स आएगी उससे मेरा जो काउंटर है वो डिक्रीमेंट करना शुरू कर देगा। सो ये हो जाएगा मेरा 3 to 1। जैसे ही मेरा ये हुआ एग्जॉस्ट टर्मिनल काउंट, ये एक पल्स के लिए 0 जाएगा, देन अगेन हाई जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं स्टॉप करना, सॉफ्टवेयर स्टॉप। इसको हम यूज कर सकते हैं लैच कराने के लिए डेटा को। सो यहाँ पे हमारा जो है वो सॉफ्टवेयर से होता है, गेट सिग्नल पे जो हम 1 दे रहे हैं, और मोड 5 में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है कि यहाँ पे जो हमने गेट पल्स दी है पॉजिटिव एज, वो एक हार्डवेयर पल्स है हमारी, इंस्ट्रक्शन से नहीं दी है, वो हमारा एक हार्डवेयर सिग्नल है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हार्डवेयर ट्रिगर स्टॉप। सो